आप खुद कहते हैं आतंकवाद की स्थिति समाप्त हो चुकी है, शून्य हो चुके हैं, तो फिर आप चुनावों को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चुनाव करवाइए, चुनाव। जम्मू कश्मीर को चुनाव और रोजगार की ज़रूरत है, विधवाओं को पेंशन की ज़रूरत है और वृद्ध लोगों को पेंशन की ज़रूरत है। उनका अधिकार मत छीनिए। हत्या लगनी तो है, हत्या लगनी तो है, हत्या लगनी तो है, हत्या। डेली विजन वाले खालू चुकी है, तो सर गरीबें आटा बंडन चले 10 बंदे आटा बंडने से 50 मंत्री थोड़े चली पौंदे। 9 साल तुस गनान लई पौंदे हो, अरबे खरबे रुपया खर्चा तुसें करी ओड़ेआ। कम से कम विचार करो कि तुस गलती कुत्थे करा दे हो और ये गलती तुसें ही लई डुब्बा करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय जो जम्मू कश्मीर की स्थिति चल रही है उस पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए सतीश शास्त्री हैं, जो कि अब पूर्णतः कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पीछे 2 पार्टियां छोड़कर अब तीसरी कांग्रेस है, तो अनुभव भी है। तो सोचा क्यों ना इन्हीं से बातचीत की जाए। सतीश जी, जिस तरह जम्मू कश्मीर के इस समय हालात बने हुए हैं, लोग लगातार युवा जो हैं रोज़गार की मांग कर रहे हैं, जो डेली वेजर हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आरोप है कि भाजपा किसी डर से ये चुनाव नहीं करवाना चाहती। हालांकि भाजपा से अगर पूछा जाए तो वो कहती है ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। हार्दिक अभिनंदन है विकास जी आपका और आपके चैनल का। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मुझे अनुभव है, बिल्कुल अनुभव भी है और मुझे गर्व है कि मैं दल बदलू हूँ। मैंने पार्टी छोड़ी है, मैं दल बदलू। आम आदमी पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। मैं चावलूस नेता नहीं हूँ। मैं पार्टियों में बैठकर आम लोगों का तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं पार्टी उस पार्टी को हमेशा अलविदा कहता रहूँगा जो आम जन की बात नहीं सुनेगी। विकास जी, मैं 8 घंटे 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, 8 से लेकर रात को 12 बजे तक, फिर कभी 5 से लेकर रात को 12 बजे तक, इस तरह से रमन बालाजी का भेंट करता रहा और लगातार 1 महीना तक मेरी भेंट होती रही। चर्चा होती थी डेली वेजर्स को लेकर। भाई, हम भी पॉलिटिशियन बन चुके हैं, सियासतदान बना दिया इन बड़े लीडरों ने, और पता नहीं कितने लीडर हमारे जम्मू कश्मीर में पैदा हो गए हैं, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं। ये हिटलर की राजनीति हो रही है जम्मू कश्मीर में, हिटलर की तरह काम हो रहा है। याद रखिए, अंत समय में हिटलर ने भी अपने आप को गोली मारी थी। जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने के चक्कर में इन्होंने 370 तोड़ी। हम इनसे सहमत थे। कम से कम 371 लगा देते, जैसे हिमाचल में है, गुजरात में है और बहुत सारे राज्यों में एक स्पेशल स्टेटस जो मिलता है, दर्जा मिलता है राज्य को, वो होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों का यहाँ पर आवागमन होना, माँ वैष्णो देवी के मंदिर में बाहर से लोग लग रहे हैं, जम्मू कश्मीर का कोटा कम हो रहा है। कम से कम 90 से 95% लोग जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंकवाद की स्थिति से गुजरा हुआ है। लेकिन ये तो अब मेयर और डिप्टी मेयर भी नहीं रहने देंगे जम्मू कश्मीर में, जो कहीं नगर निगम पार्षद के चुनाव करवा कर जीत कर आते थे और मेयर और डिप्टी मेयर बनते थे। इन्हें पता था इस बार कांग्रेस विजयी होगी और कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर आएगा। जिस तरह से रमन बल्ला स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना दायां पांव उठाया और लोगों के हित के लिए बाहर निकले कि चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस की लहर देखी और भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। कहीं ना कहीं हिटलर की राजनीति हो रही है। क्या लगता है, नहीं अगर भाजपा से बात की जाए, वो तो कहते हैं चुनाव कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अरे, इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रेशर में है। वो आप कैसे कह सकते हैं? सामने नजर आ रहा है। किस तरह सामने नजर आ रहा है? चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। ये निकाय चुनाव करवा रहे हैं 370 हटने का 2019। हालात ठीक नहीं है तो G20 के लिए हालात ठीक थे। आपने 20 देशों को निमंत्रण दिया G20 में, वो जम्मू कश्मीर में आए, सर्वे हुआ, और वो भी कश्मीर में जहाँ पर आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। वहाँ पर आपने G20 करवा दिया
और जब चुनाव करवाने की बात आई, छोटे से निकाय चुनाव जिसमें आपको हार नज़र आ रही थी निश्चित तौर पर, आप पहले कहते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत मुबारक है, बहुत बधाई है। अब जहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे तो कहाँ गए आपके चुनाव? केंद्र की कठपुतलियाँ बन चुके हैं आप। मेरे बड़े भाई रविंद्र रैना जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरा आपसे सवाल है, आपके बहुत सारे पूर्व मंत्रियों से, पूर्व विधायकों से सवाल है कि आखिरकार आप अगर जनता के साथ हैं, अगर आप टोल प्लाजा के उठाने के संबंधित आप उनके साथ खड़े हैं, आपके बयान आते हैं कि ये गैर कानूनी है टोल, ये जो इनका काम होना चाहिए, तो आप एलजी का घेराव क्यों नहीं करते हैं? क्यों चावलिस कर रहे हैं केंद्र की? अरे बाहर आ जाइए रोडों पर और घेराव कीजिए एलजी का, तब जनता मानेगी आप उनके साथ हैं। आप भी तो भाजपा में रहते हुए छोड़ा ना? नहीं, भाजपा में रहते हुए सवाल उठा सकते थे ना। उठाए ना, उठाए, तब नहीं उठाते थे। अंदर सवाल उठाए नहीं, तब आप कहते थे कि ऑफ कैमरा पे हमने सवाल उठाए थे। नहीं अच्छा लगा, नहीं सुनवाई हुई, छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। नहीं रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ना आम आदमी पार्टी के साथ रहे ना आप, लेकिन कम से कम रमन भल्ला ने बातें तो सुनी। रमन भल्ला जी, अरे किस व्यक्ति, जो एक व्यक्ति रेवेन्यू मंत्री रह चुके और दागड़ नेता हो, जिसने हमारी 8-8 घंटे बातें सुनी, आखिर कुछ ना कुछ तो उसमें था दम, कुछ ना कुछ तो विशेषता थी, इसलिए तो रमन भंडा के गुण गा रहा हूँ। क्या लगता है कि अगर चुनाव होंगे तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी, और इस बार कांग्रेस को गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो ये कहते थे भाजपा इस बार 50 पार जा रही है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले नीतियाँ थी उसमें उन्होंने रखा हुआ था कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो समय अवधि समाप्त होती जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे जुमले भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैंने देखा ये जुमलों पे जुमले, जुमलों पे जुमले, तारीख 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 पे तारीख। नहीं, अब 30% महिलाओं को, 33%, माफ़ कीजिएगा, 33% जो है महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, केंद्र की नीतियां हैं, ये जितनी भी नीतियां थी कांग्रेस द्वारा लाई गई थी। कांग्रेस एक मजबूत ढांचा है, 70 सालों से कांग्रेस ने काम किया है। हर घर में रोज़गार होता था, घर घर में रोज़गार होता था। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, सुधर जाओ। आप भी इस देश के बच्चे हैं तो हम भी इसी देश के बच्चे हैं। अरे क्यों डर रहे हो? हर वक्त सत्ता आपके पास नहीं रहेगी, एक समय कांग्रेस का भी आएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आप डर चुके हो, और केंद्र में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस बार। लगता है आपको परिवर्तन होगा इस बार 24 में? बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है ये आगे आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं ये 150 के सीटों पर सिमट जाएंगे केंद्र में। बीजेपी 150 से 200 के बीच में सिमट जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास तो चेहरा ही नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? अरे भाई, देश में इतने बड़े बड़े लिखे लोग हैं, आपके पास सिर्फ एक शब्द है। आपने वोट कैसे लिया? मोदी 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 जी के नाम पर आपने वोट लिया। क्या मोदी जी हर जगह जाएंगे? प्रधानमंत्री हर जगह पहुंचेंगे? अपने अंदर भी तो काबिलियत बताइए। अपने अंदर भी तो राज्य का कोई नेता होता है, कोई विधानसभा का नेता होता है, कोई नगर निगम पार्षद का नेता हो। एक नेता का नाम बता दीजिए जो आपका नेता काम करने वाला हो। आपसे काम नहीं हुए, इसलिए आपका साथ भी छोड़ा। कांग्रेस के नेतृत्व में हम खड़े रहेंगे, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। बकार सूल वहाँ बैठे हैं, रमन भल्ला वहाँ बैठे हैं, जहाँ पर मैं आता हूँ मेरे जिला अध्यक्ष रूरल के हरि सिंह हैं, वहाँ की नगर निगम पार्षद रजनी बाला जी हैं, और पहले पूर्व युवा अध्यक्ष वहाँ पर उदयभान चिब हैं। सब अच्छा काम कर रहे हैं मिलकर। और उसके साथ साथ आपको पता है इस समय राज्यसभा जो पूर्व सांसद थे मदन लाल शर्मा, उनके सुपुत्र सतीश शर्मा भी इस समय कांग्रेस में ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, और कांग्रेस में बहुत सारे चेहरे जुड़े भी हैं। इसके साथ साथ योगेश साहनी हैं, पूर्व पहले स्वर्गीय मंगतराम शर्मा जी ने काम किया। और कांग्रेस के समय में एक ढांचा था, हर घर में रोज़गार मिलता था, विधवाओं को पेंशन मिलती थी, किसानों के कर्ज माफ़ होते थे। ये तो कह रहे हैं हम करेंगे कुछ नहीं, तो क्या इस तरह से देश चलेगा? नहीं, क्या लगता है अगर चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? उदाहरण है, कर्नाटक में बनाई, हिमाचल में बनाई, गहलोत ने सब्सिडियां दी, क्योंकि
कांग्रेस पास एक अच्छी स्कीम होती है, उसके पास एक अच्छे गणनाकार हैं जो गणित कर एक सही तरीके से गारंटियां देते हैं। उन गारंटियों के आधार पर कांग्रेस आगे आएगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन प्लान को लेकर कांग्रेस ने काम किया, हिमाचल में बहाल हुई, राजस्थान में बहाल हुए, कर्नाटक में जो गारंटियां दी थी उन पर काम हो गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 70 सालों में काम किए थे, शीला दीक्षित जी ने भी दिल्ली में काम कर दिखाए थे, और बहुत जो आज भी जो दिल्ली की खूबसूरती नज़र आती है वो शीला दीक्षित के किए हुए कार्य प्रणाली के आधार पर देखी जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हों। मेरा इलेक्शन कमिश्नर से भी यही प्रार्थना करने का एक हाथ जोड़कर तरीका होगा मेरा, कि मैं कहूँगा, एक छोटा सा आम नागरिक बोल रहा हूँ, मैं यहाँ का मतदाता बोल रहा हूँ कि चुनाव करवाए जाएं, हमसे मतदान ना छीना जाए। हमें मतदान करने के लिए कहीं ना कहीं आपको आगे आना चाहिए। और ये नीति अच्छी नहीं है कि आप चुनाव नहीं होने देंगे। क्या है, यहाँ पर हम खड़े हैं, मैं आता हूँ, आप आ रहे हैं, कौन सा यहाँ पर आतंकवाद है? आप खुद कहते हैं आतंकवाद की स्थिति समाप्त हो चुकी है, शून्य हो चुके हैं, तो फिर आप चुनावों को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चुनाव करवाइए, चुनाव। जम्मू कश्मीर को चुनाव और रोज़गार की ज़रूरत है, विधवाओं को पेंशन की ज़रूरत है, और वृद्ध लोगों को पेंशन की ज़रूरत है। उनका अधिकार मत छीनिए। हत्या लगनी तो है, हत्या डेली विजर वाले दी, बिजली वाले दी, PHE वाले दी, उन गरीब लोगों दी, उन शरीफ लोगों दी जिंदा तो है खून चुस्या। उन्हें लोगों कने गलत मत करो, नहीं तो शून्य ही अगे जिंदगी मूंह रसने रखने। तो जम्मू कश्मीर दे पहले अपनी धरती आस्ते बोलो, पहले अपनी माँ बोली आस्ते बोलो, पहले अपने जम्मू कश्मीर आस्ते बोलो, फिर केंद्र की गुलामी करो। अज तुस केंद्र के गुलाम होइए हो, जिसले तुस विपक्ष च है अग लाइट दे हो, शहर च कट्ठे हो जाते हो, फलाना बंद करो, टीना बंद करो, उसले तुस दुकाना नहीं खुलन देंदे। अज टाइम आया तो चुप करिए तो मूँह पर पट्टी लाइए बहिए दे हो, हैं? बोलो ना, दम नहीं है थोड़े च। अगर मातृभूमि दे ला लो तो बोलो, LG के खिलाफ खराब करो ना, क्या नहीं बोला दे। और मैं तुझे गल सुनाई ना, कांग्रेस की बोलने की जरूरत नहीं पौंदी। जिथे जिथे कांग्रेस आई वो चुप रही, उन्हें धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, एक बिल्कुल अनुशासन हुई है, अनुशासन च रही है। तो मैं एक गल आखां, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े चंगे न, बड़े शरीफ न, इंदा इम्तिहान मत लाओ, इंदा इम्तिहान मत लाओ। खासकर वृद्धें की जी उनकी पेंशना बंद कीतियां कम से वो तो खोलो। स्मार्ट मीटर तुसें लाई डे, अगर तुम स्मार्ट मीटर लाना चाहते हो, रोज़गार दो ना, तो 10 मीटर लाओ, कोई नहीं रोकेगा। रोज़गार भी दो ना, रोज़गार की नहीं दिया दे, 10 मीटर लगन साढ़े घर स्वीकार कर गए। आई इन्ना थैलू चुकी है, तुस गरीबें आटा बंडन चले, 10 बंदे आटा बंडने से 50 मंत्री थोड़े चली पौंदे, 9 साल तुस गनान लई पौंदे हो, अरबे खरबे रुपया खर्चा तुसें करी ओड़िया। कम से कम विचार करो कि तुस गलती कुत्थे करा दे हो, और ये गलती तुसें लई डुब्बा करो। ये ध्यान रखियो, तुस खाली मोदी योगी के नाम पर बोर्ड लै दिओ, लिखित तौर पर ले लो मेरे को, अपने नाम पर भी कुछ करो। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जम्मू कश्मीर। तो ये सतीश शास्त्री से मेरे साथ अपना कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो भी व्यक्त कर रहे थे कि अगर हिम्मत है तो चुनाव करवाएं। सीधा टारगेट जो है वो अपनी पुरानी पार्टी को कर रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप में दम है तो चुनाव करवाइए। तो आपको क्या लगता है, जो सतीश शास्त्री कह रहे हैं वो सही है? क्या वाकई ही भाजपा नहीं चाहती या फिर इलेक्शन कमीशन नहीं चाहती? ये आपको क्या लगता है, इन दोनों में से क्या सही है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखो। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK Line न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन देते को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।